ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल के एक प्रतिनिधि मंडल ने कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी के नेतृत्व के द्वारा पुलिस कमिश्नर कानपुर महानगर को ज्ञापन सौंपा। कानपुर 6 जनवरी। ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल के एक प्रतिनिधि मंडल ने कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी इमाम ईदगाह गद्दियाना के नेतृत्व के द्वारा पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू साहिबा से यह मांग की कि उर्से गरीब नवाज अजमेर शरीफ 6 रजब के अवसर पर सरकारी छुट्टी का ऐलान करे। शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी मुल्क या रियासत पर हुकूमत नहीं की, बल्कि इंसानियत, इत्तेहाद, अमन, हमदर्दी और मसावात के पैगाम को न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाया। लिहाजा ऐसे अजीमुल मर्तबत सूफी के उर्स के मौके पर ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल, उलमाए किराम व इमाम मसाजिद, दानिशवराने कौम पुरजोर अपील करते हैं कि 6 रजब उर्से गरीब नवाज के मौके पर छुट्टी को यकीनी बनाएं। इस अवसर पर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, आज मुल्क चल रहा है, नफरतों का बाजार गर्म है, जिसकी वजह से बेचैनी का माहौल है। वाज़ेह हो कि यह हमारा मुल्क है जिसे ख्वाजा गरीब नवाज ने इंसानियत, मानवता, बराबरी का पाठ पढ़ाकर जुल्म, नफरतों को मिटाया था, इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया था। आज लोगों ने उस सबक को भुला दिया। ख्वाजा गरीब नवाज के मोहब्बत के पैगाम को आम करके नफरतों को मिटाया जा सकता है। इसीलिए ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल हर साल उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अवसर पर गरीब नवाज हफ्ता का एहतिमाम करती है, ताकि गरीब नवाज की तालीम मोहब्बत आने वाली नस्लों तक पहुंचती रहे। और ख्वाजा गरीब नवाज का खास पैगाम ये है कि छोटे बड़ों की इज्जत करे और बड़े छोटों पर शफकत करे, भेदभाव जात पात खत्म हो, गोरी काले अमीर गरीब सब इज्जत के हकदार हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी, मौलाना महताब आलम कादरी, हाशिम अली रिजवी, हाफिज मिन्हाजुद्दीन कादरी, हाफिज अब्दुल रहीम बहरीची, फखरुद्दीन बाबू, वासिफ अशरफी, समी कुरैशी, शाह आलम, मुसरान माबूद, हाफिज मोहम्मद अरशद अशरफी, मोहम्मद इदरीस खान आदि उपस्थित रहे। इससे पूर्व गरीब नवाज हफ्ता का 8वां इजलास जश्न गरीब नवाज बमुकाम गरीब नवाज गेस्ट हाउस बांसमंडी में हाफिज अब्दुल रहीम बहराइची नाज़िम आला मदरसा रज्जाकिया की निगरानी में आयोजित हुआ, जिसकी क़यादत हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल ने किया और मुफ्ती साकिब अदीब मिसबही काजी ए शहर कानपुर ने गरीब नवाज की खिदमत और खिताब किया, जिसमें तिलावतकारी मोहम्मद शमसुद्दीन ने और संचालन शब्बीर अशरफी कानपुरी ने किया और नाते हाफिज नेमतुल्लाह, हाफिज मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद फरहान ने पढ़ी। इस अवसर पर कारी सगीर आलम हबीबी, मौलाना फराज अहमद, हाजी मोहम्मद आसिफ रईस, हाजी इजहार अहमद, हाजी अतीक अहमद, हाजी नूर सुल्तानपुरी, मो कैफ, हाजी महमूद आलम, इस्लाम खान, आज़ाद मुनीर, दानिश, मोहम्मद फ़हीम आदि उपस्थित थे। गरीब नवाज कौंसिल की जानिब से गरीब नवाज हफ्ता चल रहा है। इस हफ्ते के तहत जश्न गरीब नवाज और उसके अलावा तमाम प्रोग्राम हो रहे हैं और तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान, मेंबरान इसे अंजाम दे रहे हैं। जैसे मुर्शदा हॉस्पिटल, नासिर हॉस्पिटल, मोहम्मदिया हॉस्पिटल, यहाँ मरीजों को फल तकसीम किए गए। आज शहर के कई हॉस्पिटल में कंबल तकसीम किए जा रहे हैं। अभी हम कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दे करके आए हैं और हुकूमत हिंद से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि जिस तरह दूसरे मजहब के रहनुमाओं के नाम हिंदुस्तान में कौमी छुट्टी होती है, इसी तरह पूरे मुल्क में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके 6 रजबुल मुरज्जब को तातील आम का ऐलान किया जाए और ये मुसलसल कंटिन्यू हमारी तहरीक पूरे मुल्क में जारी रहती है और आज भी जारी है। और इसके अलावा कल कंघी मुहाल में बहुत बड़ा कुल शरीफ मनाया जाएगा, बड़ा इमाम चौक में, इसमें कई हजार लोगों के लंगर का इंतजाम होगा, खुसूसी दुआएं होंगी मुल्क में अमन और अमान और शांति के लिए। इसके अलावा 56 पार्क में आखिरी कुल होगा। इसके तहत कम से कम 20 प्रोग्राम शहर में चल रहे हैं और हर तरफ से यही मुतालबा है, यही हमारी मांग है कि वजीर आजम साहब जो 11वीं चादर इस बार उन्होंने रवाना की है अजमेर शरीफ के लिए, 11 साल तकरीबन उनके हो रहे हैं वजीर आजम हुए
और उन्होंने 11वीं चादर, कुछ लोगों ने चादर के लिए मुखालफत कर दी थी प्रधानमंत्री जी से, तो उन्होंने एक चादर नहीं अब की 3 चादर भेज दी, जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में भेज दिया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में भेज दिया है और अजमेर शरीफ भी भेज दिया है। हम वजीर आजम की इस चादर को नजर मोहब्बत से देखते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं एक बार एक मोहब्बत की चादर और दे दीजिए। पूरे मुल्क में गरीब नवाज के उर्स के मौके पर 6 रजब को छुट्टी का ऐलान कर दीजिए, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्ताना है वो किसी एक आदमी के लिए नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाट, बरहमन, अंसारी, मंसूरी, खान, पठान, अफगान सभी लोग वहां हाजिरी देते हैं। और सिर्फ हमारे मुल्क के वजीर आजम नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और आज तक वजीर आजम चादरें भेजते हैं, वहां जाकर के हाजिरी देते हैं। चाहे अमेरिका के सदर हों, दीगर ममालिक के सदर आते हैं, वज़रा आते हैं, वो हाजिरी देते हैं। और गरीब नवाज की चौखट तो वो है कि जहां बादशाहों ने हाजिरी दी है और सिर्फ पैरों से चल के नहीं बल्कि घुटनों से चल करके हाजिरी दी है। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ऐसा नवाज रहे हैं पूरे मुल्क को, पूरे वतन को, कि देखिए एशिया में एक ऐसा ही आस्ताना है जिस आस्ताने की वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन है। पूरी दुनिया में नाम रोशन है, हिंदुस्तान की इज्जत है, आबरू है, वकार है, एशिया की शान और आबरू है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना। कम से कम इस सेकुलर मुल्क में एक ऐसा आस्ताना तो है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाते हैं, वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का है। लिहाजा गरीब नवाज की शान आज भी ये है कि वहाँ तकरीबन हजारों लूले, लंगड़े, अपाहिज, कमजोर लोग पड़े रहते हैं और सुबह शाम उनके खाने का इंतजाम होता है। मखलूक खुदा पलती है लंगर से तुम्हारे, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शान है, उनकी अजमत है और हर हिंदुस्तानी वहां से फायदा हासिल कर रहा है, सबको फैज मिल रहा है, सब बराह रास्त वहां से फैजियाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि आप खुद देखें 850 साल यानी 813वां तो सालाना उर्स मनाया जा रहा है इस साल। पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं हिंदुस्तान, जहां लोग हाजिरी देके गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फैज पाते हैं। वहीं आपको मालूम है हमारे मुल्क की थोड़ी आमदनी भी बढ़ जाती है, लोग आएंगे, गेस्ट हाउस में यहीं रुकेंगे, होटल में यहीं का होगा, गाड़ियां यहीं की होंगी। आप देखिए तो जरा सा कितने फायदे हैं, आपका दुनियावी फायदा भी हो रहा है और आपका जाती फायदा भी हो रहा है। ठीक ठीक 850 साल हो गए। एक मिनट आप सुनिए जरा सा, बाज लोगों की मजार के खिलाफ। बहरहाल 850 साल हो गए। जिस रोजे में गरीब नवाज रहते हैं वो एक कच्चा हुजरा था, उसी में रहा करते थे। इशा के वक्त नमाज अदा करके खुद्दाम जो हैं दरवाज़ा बंद कर लेते थे, फजर के बाद दरवाज़ा खोला जाता था। 5 रजब की रात यही हाल रहा और 6 रजब की सुबह फजर में दरवाज़ा नहीं खुला। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दरवाजे को काट करके देखा गया कि ख्वाजा गरीब नवाज आराम कर रहे हैं, यानी उनकी रूह निकल गई है। तो कोई डॉक्टर नहीं था कि वो इंक्वायरी कराते कि देखें क्या हाल है। तो क्या देखा मुरीदों मोतकीदों ने कि गरीब नवाज की पेशानी पर लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का महबूब है और इसका इंतकाल अल्लाह की मोहब्बत में हो गया। इसलिए वो वली कामिल हैं जिनसे सब फैज़ पाते हैं। हम गुजारिश करेंगे सबसे कि गरीब नवाज से समझिए, गरीब नवाज से न टकराइए, क्योंकि वो एक अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। वो सब के लिए अच्छे काम की हिदायत देते रहे और आज भी उनकी मज़ार से अच्छे कामों का फैज़ान जारी हो सारी।